मदन नगर नाम के एक छोटे से गांव में राकेश अपनी पत्नी रेखा और 12 साल की बच्ची माया के साथ रहता था। राकेश एक फैक्ट्री में काम करके अपना घर खर्च चला रहा था। वो रोज सुबह माया को गांव के सरकारी स्कूल में छोड़ता और फिर फैक्ट्री के लिए निकल जाता। माया मेरी बच्ची, चलो समय हो गया, फिर मुझे फैक्ट्री भी निकलना है। जी पापा, चलो मैं तैयार हूँ। माया, अकेले स्कूल से मत आना, बीच में हाईवे भी पड़ता है, मैं तुम्हें लेने आऊंगी, ठीक है? हाँ माँ, मैं जानती हूँ, आप रोज तो बताती हो, नहीं आऊंगी अकेले। राकेश माया को लेकर हाईवे क्रॉस कर ही रहा था कि तभी एक ट्रक सामने से आकर उसे टक्कर मार देता है। उसने माया को तो दूर हटा दिया, लेकिन खुद नहीं बच पाया। इसके बाद तो रेखा के घर के हालात दिन पर दिन खराब होने लगते हैं। अब तो राशन भी खत्म होने आया है, ये थोड़े से पैसे बचे हैं, समझ नहीं आता इनसे माया की स्कूल की फीस भरूं या राशन लेकर आऊं। पीछे खड़ी माया रेखा की बातें सुन रही थी। माँ, आप चिंता मत करो, मैं अब से स्कूल नहीं जाऊंगी। नहीं माया बेटा, स्कूल तो तुझे जाना ही होगा। तेरे पिताजी तुझे टीचर बनाना चाहते थे और मैं उनका सपना जरूर पूरा करूंगी। माँ, मैं यूँ तो नहीं कह रही ना कि मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। आप ऐसा करो, ये जो पैसे हैं इनसे होली का सामान खरीद लो, जैसे रंग, पिचकारी। 3 दिन बाद होली है तो सामान बेचकर हम पैसे कमा लेंगे, फिर आप मेरी स्कूल की फीस भर देना और मैं स्कूल चली जाऊंगी। छोटी सी माया के मुंह से इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर रेखा की आंखें भर आती हैं और वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है। अगले दिन रेखा कुछ रंग, पिचकारी, गुब्बारे खरीदकर गांव के बाजार में बेचना शुरू कर देती है। गुलाल ले लो गुलाल, पिचकारी भी है हमारे पास, होली के रंग ले लो, ताजे ताजे एकदम नेचुरल रंग। माँ, हमारा सामान खरीदने तो कोई आ ही नहीं रहा। क्या करें बेटा, पास में इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उनके सामने हमारा सामान भला कौन ही खरीदेगा। तुम रुको, मैं आवाज लगाती हूँ। होली के शुद्ध रंग सिर्फ और सिर्फ रेखा की दुकान पर, जल्दी आओ वरना सब खत्म हो जाएंगे। माया और रेखा की लाख कोशिशों के बावजूद मुश्किल से एक आध रंग का पैकेट ही बिक पाया था। आज तो घर में राशन भी नहीं है, मैं तो भूखी सो जाऊंगी, पर माया, उस नन्ही सी जान को भूखा कैसे सुलाऊं? एक तरफ रेखा खाने के लिए परेशान हो रही थी, वही माया इतनी थक गई थी कि वो पहले ही सो चुकी थी। मुझे माफ करना राकेश, आज पहली बार मैंने तुम्हारी बच्ची को भूखा सोने दिया। हे देवी माँ, आप तो जगत जननी है, मेरी मदद कीजिए, मैं यूँ अपनी बच्ची को भूखा नहीं देख सकती। अगली सुबह, माया बेटा, माया चलो बाजार जाना है, कल होली है, हो सकता है आज हमारा कुछ सामान बिक जाए। हाँ माँ, जरूर बिकेगा, और ये रंग, पिचकारी, गुब्बारे बिकते ही हम अपने लिए होली के रंग रंगोली ले आएंगे, फिर लड्डू, गुजिया बनाएंगे और पापड़ भी तलेंगे। अरे बस कर मेरी बच्ची, यहाँ तो राशन भी नहीं है और तू गुजिया खाने का सोच रही है, पर हाँ, अगर सामान बिका तो मैं जरूर तेरे लिए सब लाऊंगी। इतना कहकर दोनों माँ बेटी सामान बेचने के लिए निकल जाती हैं। शाम तक दोनों माँ बेटी खूब आवाज लगा कर ग्राहकों को बुलाती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। माँ, आज भी कोई हमसे सामान लेने नहीं आया, अब क्या होगा? तू दुखी मत हो मेरी बच्ची, तू घर जा, मैं ऐसा करती हूँ, पूरे गांव में घूम घूम कर ये सामान बेचती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा, पर मैं भी आपके साथ चलूंगी। अच्छा ठीक है, चल। लाल, गुलाबी, हरा, पीला गुलाल, ले लो होली के रंग, ताजे ताजे और नेचुरल रंग। पापा, वो देखो आंटी के पास कितनी अच्छी पिचकारी है, मुझे दिलाओ ना। ये गंदी सी पिचकारी? अरे मैं तुझे बड़ी दुकान से अच्छी पिचकारी दिलाऊंगा। ले लीजिए ना साहब, हमारी भी कुछ कमाई हो जाएगी। हाँ साहब, ले लीजिए ना, बाबा को पिचकारी कितनी पसंद आई है, तो ले लीजिए। ठीक है, पीछे ही पड़ जाते हैं, लाओ दिखाओ तो जरा। वाओ पापा, ये तो बहुत अच्छी पिचकारी है, मुझे तो यही चाहिए। ठीक है, कितने हुए इसके? सिर्फ 50 रुपया। मुरारी पैसे देकर वहाँ से जाने लगता है, पर इतने में रेखा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? माँ, उठो ना। अरे ये क्या हो गया इसे? साहब मेरी मदद कीजिए, मेरी माँ, पता नहीं क्या हुआ है माँ को। तुम चिंता मत करो, ड्राइवर इन्हें उठाकर गाड़ी में बैठाओ और गाड़ी हॉस्पिटल ले चलो जल्दी। मुरारी रेखा को लेकर अस्पताल पहुंचता है, जहां डॉक्टर बताता है कि उसे बहुत तेज बुखार है, उसका इलाज करना पड़ेगा, पर इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। देखो बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, अब तुम्हारे घर में कोई बड़ा हो तो उसे बुलाकर पैसे जमा करवा दो।
मैं अब जा रहा हूँ। जी। इतना कहकर मुरारी वहाँ से चला जाता है। अब मैं क्या करूँ? माँ को ठीक करने के लिए पैसे चाहिए और पैसे तो है नहीं। मुझे अब ये सारा सामान बेचना होगा, वरना मैं माँ को ठीक कैसे कर पाऊंगी। माया अगली सुबह होते ही गांव भर में रंग, पिचकारी और होली का सामान बेचने निकल जाती है। एक तरफ जहां पूरा गांव होली खेल रहा था, गुजिया खा रहा था, वहीं माया होली का सामान बेच रही थी। अरे ये तो वही लड़की है, पर आज होली वाले दिन भी ये रंग बेच रही है। बेटा तुम तो वही लड़की माया हो ना? क्या हुआ, तुम्हारी माँ ठीक हो गई? और तुम आज होली वाले दिन भी ये सामान क्यों बेच रही हो? साहब, अगर मैंने ये सामान नहीं बेचा तो मैं माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं भर पाऊंगी। मतलब तुमने अभी पैसे नहीं भरे? कहाँ से भरूं साहब, पैसे है ही नहीं। सोचा था ये सामान बेचकर पैसे कमा लूंगी, पर कोई मेरे रंग खरीदने को तैयार ही नहीं है। मुरारी ये देखकर बहुत दुखी होता है कि बच्चे जहाँ होली खेलने में मगन है, वहीं ये छोटी सी बच्ची अपनी माँ के लिए आज भी मेहनत कर रही है। तुम ये सारा सामान मेरी गाड़ी में रख दो और चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? अस्पताल, मैं पैसे भर दूंगा। लेकिन आप क्यों देंगे मेरी माँ के इलाज के पैसे? तुम चलो बस। मुरारी अस्पताल में पैसे भर देता है। अगले ही दिन अस्पताल वाले रेखा को छुट्टी दे देते हैं और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। समझ नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने जो मेरी और मेरी बच्ची की मदद की है, मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। ये सब तुम्हारी बेटी की वजह से है। कितनी छोटी है पर फिर भी कितनी समझदार है। खैर, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि अब से तुम मेरी दुकान पर काम करो। मैं तुम्हें महीने के 10,000 रुपए दूंगा, जिससे तुम माया को पढ़ा भी पाओगी और तुम्हारे घर का खर्चा भी चलता रहेगा। रेखा और माया ये सुनकर बहुत खुश होती हैं। आप सच में महान हैं। मतलब अब मैं फिर से स्कूल जा पाऊंगी? हाँ गुड़िया रानी, आप फिर से स्कूल जाएंगी, लेकिन हाँ, मन लगाकर पढ़ना। जरूर अंकल। वैसे भी मुझे मेरे पापा का सपना पूरा करना है, मुझे टीचर बनना है। रेखा खूब मन लगाकर मुरारी की दुकान पर काम करती है। यूं ही कई साल गुजर जाते हैं और माया अब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। मुरारी अंकल, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह, पर क्यों भला? क्योंकि आज मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। कल मेरा टीचर का इंटरव्यू है। बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं पास हो जाऊं। आशीर्वाद लेना ही है तो बेटा अपनी माँ का लो, बेचारी बहुत मेहनत करती है। मेरी दुआ तो हमेशा इसके साथ है मुरारी जी, लेकिन हाँ, आप नहीं होते तो आज मैं और मेरी बच्ची दर दर की ठोकरें खा रहे होते। क्यों शर्मिंदा करती हो बहन, सब ऊपर वाले की मर्जी है। अगले दिन माया इंटरव्यू देने जाती है। माँ, माँ। अरे अरे, क्या हुआ इतनी खुश? हाँ तो ये देखो, रंग, गुलाल, पिचकारी, गुजिया, ढेर सारे पापड़ और लड्डू भी। इस बार की होली खुशियों की सौगात लेकर आई है। मतलब इंटरव्यू हो गया? हाँ माँ, और आपकी बेटी टीचर भी बन गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपने पापा का सपना पूरा कर दिया है। वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुरारी अंकल, आइए और मुंह मीठा कीजिए। हाँ हाँ, वो तो करूँगा ही। आज मेरा बेटा राहुल भी शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके आ रहा है और यहाँ मेरी बेटी भी टीचर बन गई। सच में ये होली तो खुशियों वाली है। अगले दिन होली के मौके पर माया घर के आंगन में बढ़िया सी रंगोली बनाती है। माँ रेखा खूब सारे पापड़ तलती है। दोनों माँ बेटी मिलकर गुजिया, लड्डू और ढेर सारी मिठाई बनाते हैं और फिर सभी मिलकर जमकर होली खेलते हैं। हैप्पी होली।